हरियाणा के रेवाड़ी से जहां एनकाउंटर हुआ है पुलिस और बदमाशों के बीच। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। सब इंस्पेक्टर को भी गोली लग गई है। बुलेट प्रूफ जैकेट से सब इंस्पेक्टर की जान बच पाई है। हरियाणा के रेवाड़ी का ये मामला है। तो रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। सब इंस्पेक्टर को गोली लग गई, हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। दिल्ली में कुछ दिन पहले हुई जो थार हादसे की खबर आई थी, उसमें एक युवक की मौत हुई थी। हादसे के बाद घर में मातम पसरा है और पीड़ित परिवार ने सरकार से आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। दिल्ली के रजौकरी फ्लाईओवर पर थार की टक्कर से गुरुग्राम के युवक सार्थक की मौत हो गई थी। अब सार्थक को न्याय दिलाने के लिए जी न्यूज ने खास मुहिम की शुरुआत की है। बेटे की मौत के बाद से ही परिवार में भारी गुस्सा है। युवक के पिता ने दिल्ली सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पिता ने थार सवार युवक को कातिल बताते हुए फांसी की मांग की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मदद करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। और आज गांव में भी बड़े बड़े आलीशान घर बन रहे हैं, लेकिन एमपी का एक गांव आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि लोग गरीब हैं और घर नहीं बना सकते, बल्कि एक अंधविश्वास के चलते वो छत बनाने से डरते हैं। आज के आधुनिक दौर में जहां लोग अंधविश्वास को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का काफ गांव आज भी सदियों पुरानी मान्यता के साए में जी रहा है। दावा है कि यहां घर पर पक्की छत बनते ही कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है। जिसने भी घर की छत बनाने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई या उसके घर में किसी की मौत हो जाती है, जिसके डर से अब कोई परिवार घर की छत बनाने की हिम्मत ही नहीं करता। ग्रामीणों का कहना है कि जिन परिवारों ने पक्की छत डलवाई, उनके यहाँ अकाल मौतें हुई हैं। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर घरों की छतें कच्ची हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आई। श्री राम मंदिर पहुंची एसआईटी की टीम। गोपाल राव से 2 घंटे पूछताछ हुई। अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई। साथ ही प्रेस के कर्मचारियों से भी एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। एसआईटी ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो बयान है उनका वेरिफिकेशन भी किया है। गोपाल राव से 2 घंटे तक की पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। अनिल मिश्रा से भी सवाल जवाब हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई में भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में पानी भर चुका है। दादर में सड़कों पर जलभराव जो हुआ है, उसके चलते जो गांधी मार्केट के आसपास के इलाके हैं, वहां पर पानी काफी भरा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 6 जुलाई तक भारी बरसात रहने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरह से बारिश के बाद हालात है। सड़कें झील बन चुकी हैं, सबवे बंद है। मायानगरी मुंबई फिलहाल ऐसी दिखाई दे रही है। मूसलाधार बारिश से यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। मानसून की मनमानी का असर ऐसा कि मुंबई का शायद ही कोई इलाका हो जहाँ दरिया ना हो। हालात ऐसे हो गए कि बाहर निकलने का जरिया ना हो। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों से बयां होती ये कहानी कोई नई नहीं है। हर साल मानसून आता है और मुंबई ऐसे ही डूबी नजर आती है। खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर ठाणे में बरसात के कारण हादसे की जानकारी सामने आ रही है। ठाणे के मुंब्रा में 17 साल की लड़की आलिया की मौत हो गई। जल भराव में फैले बिजली के करंट की वजह से आलिया की मौत हो गई। पिता के दुकान पर जा रही थी आलिया, उसी वक्त हादसा हुआ। लोग बहुत नाराज हैं। सवाल उठाए गए बिजली व्यवस्था से लेकर पानी के जमाव को लेकर भी लोग नाराज हैं। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। चंद घंटों की बरसात ने शहर की रफ्तार को रोक दिया। निचले इलाकों और मुख्य बाजार पानी में समाये। हालात इतने खराब हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। रुक रुक कर हुई बारिश ने भिवंडी में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कुछ ही घंटों में ही शहर के निचले इलाकों और मुख्य बाजारों में पानी जमा हो गया। कई जगहों पर नालियां और सीवर ओवरफ्लो होने लगे। दुकानदार अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जाने की जद्दोजहद करते दिखे। यहाँ लोगों की माने तो भिवंडी में बारिश के मौसम में ड्रेनेज सिस्टम का फेल होना कोई नई बात नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन और बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तो मुंबई में हो रही जो भारी बरसात है, उसने वहां की रफ्तार को, पूरे शहर की रफ्तार को रोक दिया है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं। समंदर से भी खतरे का अलर्ट जारी किया गया। एक तरफ मुंबई बारिश के पानी में तैरता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ समुद्र के भी रौद्र रूप दिखाने का खतरा बन गया है। मुंबई में भारी बारिश में आफत के बीच समंदर से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह हाई टाइड है। मौसम विभाग के मुताबिक हाई टाइड के कारण समंदर में 14 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं।
वहीं बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। वहीं एक बड़ी खबर है हिमाचल के किन्नौर से, जहां बारिश के चलते मलबा सड़क पर आ गया। पहाड़ से आए मलबे में 2 वाहन फंस गए हैं। नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से ब्लॉक हुआ इसकी वजह से। हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हिमाचल के किन्नौर से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूरा रूट यहाँ पर टेम्परेरी ब्लॉक हो चुका है और इस जगह से मलबे को हटाने का काम जारी है।